हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में बताऊंगा फोर्स किसे कहते हैं, यानी बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फोर्स किसे कहते हैं। तो देखिए, यानी बल किसे कहते हैं, बल यानी फोर्स। देखिए, बल किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए एक बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है जिसे बल कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भारी भरकम बंडल है, उसको हम ढकेलने के लिए क्या करते हैं, अपने मांसपेशियों पर एक तनाव लगाते हैं, बल लगाते हैं, तभी हम उस वस्तु को खिसकाने का प्रयत्न करते हैं। तो सिंपल तरीके से यानी आसान भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग उस बंडल पर क्या कर रहे हैं, फोर्स यानी बल लगा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कोई चुंबक है, वह छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक के एक बल लगा रहा है, तभी वो अपनी तरफ खींच रहा है। और एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, वह वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो इसका यही अर्थ निकलता है ना कि पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, यानी वो भी फोर्स लगा रही है, यानी एक बल के द्वारा अपनी तरफ खींच रही है। तो देखिए, सिंपल भाषा में हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, यानी बल वह ढकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ, उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, बल किसे कहते हैं, यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ। बल व ढकेल, बल व ढकेल अथवा खिंचाव है, ढकेल ढकना वाला है, ढ समझिएगा इसको, ढकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था परिवर्तन तो देखिए, सबसे पहले बल किसे कहते हैं, बल का परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर लीजिएगा। देखिए, ये बहुत बार जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का यानी पेपर होगा, उसमें बहुत बार पूछ देता है। तो देखिए, बल किसे कहते हैं, वैसे भी नहीं पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी हम लोगों से पूछ दिया कि बल किसे कहते हैं, तो नहीं अगर जानते रहेंगे तो इंसल्ट होगी हमारी। तो इसी प्रकार से ये मत सोचिएगा कि हम केवल परीक्षा में पास होने के लिए सब ज्ञान प्राप्त करने हैं, यानी एक अच्छे यानी हम लोग समाज में एक अच्छा जीवन शैली को व्यतीत कर सके। जैसे मान लीजिए किसी के सामने हम लोग का थोड़ा रिस्पेक्ट हो, इसके द्वारा इससे भी हम लोग मान लीजिए इसके लिए भी हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप एक ज्ञानी, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो शिक्षा को प्रदान किया और एक शिक्षा को प्रदान नहीं किया, यानी जो वो कर रहा है वो आप शिक्षा को प्रदान करके भी वही कर रहे हैं, तो उन दोनों में अंतर ही क्या है। तो इसी प्रकार शिक्षा को प्राप्त करके आप अच्छे कार्यों में मतलब मैं अच्छे कार्य के लिए मेहनत कीजिए, ताकि आपके गांव का नाम रोशन हो सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बल किसे कहते हैं। बल यानी बल व ढकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसे कहते हैं बल यानी फोर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फोर्स को मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, वह किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है,
तो यानी वो पृथ्वी क्या कर रही है, बल लगा रही है। तो देखिए बल दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संतुलित बल आखिर में कहते किसे हैं। संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स। देखिए संतुलित बल किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर कई बल एक साथ अगर कार्य करते हैं और उनका जो परिणामी मान होता है वो शून्य होता है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। इसका मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, केवल आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं, उसको आप लोग अपने माइंड में अवशोषित कर लीजिएगा। देखिए संतुलित बल किसे कहते हैं, जब एक वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और उनके जो परिणामी मान हो शून्य हो, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, इसे बल को कहते हैं संतुलित बल। मैं आपको बता दूं कि संतुलित बल के द्वारा यदि वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। इसी को कहते हैं संतुलित बल। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर, कि संतुलित बल के द्वारा किसी भी वस्तु की जो आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रबड़ का गेंद ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, उसको अगर हम संतुलित बल लगाएंगे तो वह चपटी हो जाएगी, यानी उस पे संतुलित बल तो लग रहा है लेकिन वस्तु की जो आकृति है उसमें परिवर्तन हो जा रहा है। तो फिर से मैं आपको बता दूं संतुलित बल किसे कहते हैं। देखिए जब एक वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी मान शून्य हो, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो एक हो गया संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। देखिए असंतुलित बल इसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। देखिए यदि किसी वस्तु पर जैसे मान लीजिए दो बल यानी कार्य कर रहे हो, तो यानी किसी वस्तु पर जब कई बल कार्य करते हैं और उनके परिणामी जो मान हो शून्य ना हो, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो अगर विराम अवस्था में है तो असंतुलित बल लगेगा तो वह गति करने लगेगा। हो सकता है अगर वो गति कर रहा हो तो वह मतलब विराम अवस्था में भी आ सकता है। ऐसे बल को कहते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल फिर से मैं आपको बता दूं, यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य ना हो तो ऐसे बल को कहते हैं असंतुलित बल। तो बस यही था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ फोर्स किसे कहते हैं। बल व ढकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, ऐसे बल को इसे बल कहते हैं। तो देखिए बस यही था, ज्यादा कुछ नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।